सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ समाज सेवी जसवंत जाटव जी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गाने भी गाते हैं, समाज में काम भी करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। और सम्मान एक अधिकार पर एक स्पेशल टाइम एक मुलाकात होगी 2014 से लेकर 2024 के बीच के अंदर। जो ऐसी समाज की घटनाएं हुई हैं उनको कैसे रोका जाए और समाज के अंदर तरक्की क्यों नहीं हो रही है, युवा एक साथ क्यों नहीं हो रही है। जसवंत जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार पे। जय भीम सभी को। जैसा कि आपने कहा अभी कि समाज एक नहीं हो रहा है, समाज को मैं आपको बता दूं, समाज तो एक हो चुका है। अगर समाज एक ना होता तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। जहाँ ये एक हत्या हुई है अपने कमल भाई की बीकनपुर में, आज हम अगर एक ना होते तो आज हम यहाँ बैठे ना होते और आप भी यहाँ शायद ना होते। सवाल ये है कि 2010 से 14 से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं प्रधानमंत्री बने और 24 हो गई। देश में अलग अलग पार्टियां खूब प्रयास कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है, जो उनका ताकत है, वो कम नहीं हो पा रही। और समाज में बहुत सारी घटनाएं खासकर हमारे समाज पर ज़्यादा हुई हैं जब से बीजेपी आई है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, सिख समाज के ऊपर भी हो रहे हैं, किसानों के ऊपर भी हो रहे हैं, बहुत सारे अन्य लोग हैं जिनको ये एक कहते हैं ना हिस्से में कर करके बांट करके उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अभी बेचारे सिख समाज के लोग किसान लोगों को ये नक्सली बता रहे हैं, ठीक है, और NRC का वो चला करके मुस्लिमों को यहाँ से भगाने का वो कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये दलितों के ऊपर वो एक अलग, जैसे कि एक अलग भाग में बांट करके उनके ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। तो ये अलग अलग कर करके अत्याचार कर रहे हैं। बट लेकिन अगर यही सब लोग एक हो जाए तो शायद अत्याचार बंद हो जाए। फिर तो योगी का कहना पूरा हो जाएगा, कटोगे तो बटोगे। योगी का कहना ये है कटोगे बटोगे, जब उनको पता लगता है ना, जब मंदिर की कोई बात आती है या फिर अपनी आस्था की कोई बात आती है इनकी, जिस धर्म को ये बढ़ावा देना चाहते हैं, जिस धर्म के अंदर ऊंच नीचे, जिस धर्म के अंदर भेदभाव है, उस धर्म को जिसको ये बढ़ावा दे रहे हैं, उस धर्म का जब ये बात करते हैं तब ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। पर लेकिन जब दलित समाज के ऊपर कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी आती है या अत्याचार होता है, तब इनको वो बटोगे तो वो नारा उनका धरा जाता है और इनके जो विचारधारा है ये सब बदल जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ज़्यादातर जो कार्रवाई है, जो संघर्ष है, जो चीज़ है, जो जिम्मेदारी है युवाओं में। आप भी एक ब्लू पैंथर संगठन चलाते हैं, ब्लू पैंथर जी। तो काफ़ी दिन से आप चला रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा, कारण क्या है? एक्चुअली मैं अभी उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हम लोग समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई अपने डॉक्टर राहुल भारती जी हैं, उनके साथ मिल करके काम कर रहे हैं। समाज के लोगों के जो पीड़ित लोग हैं या शोषित लोग हैं, उनकी हम हेल्प कर पा रहे हैं जितनी हमसे हो सकती है, भाई के माध्यम से और पार्टी के माध्यम से भी हम लोग अपने लोगों का सहयोग कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर हमारी कभी सरकार नहीं बन पा रही, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या, कारण क्या है? कारण यही है कि इन लोगों ने जो EVM कर रखी है, EVM इन्होंने हैक कर रखे हैं। जब भी कभी कोई वोट डालने जाता है, वोट डलती है, अगर डालने जाते हैं हाथी का या किसी का कांग्रेस का, तो वोट डलती है बीजेपी की। इन्होंने ये सब चीज़ें हैक कर रखी है। इसको कितनी बार मांग कर चुके हैं लोग, पूरे देश के लोग कांग्रेस भी कर रही है। सबसे ज़्यादा संख्या के लोग जो देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें कम से कम 80,000 85,000% जो लोग 80-85 लाख लोग, करोड़ लोग जो हैं, वो सब लोग ये चाहते हैं कि भई ये EVM हट जाए। बट लेकिन ये लोग नहीं हटा रहे, इनको पता है कि इनकी जड़ है ये, और ये इनके पास एक ऐसा मंत्र है कि जिसके बदौलत ही ये लोग जीत पा रहे हैं और ये शासन कर पा रहे हैं, ये जो दुर्प्रभाव कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे चलते चलते? युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों, सब लोग एक रहो, एक दूसरे का मन के जो भेदभाव है उनको सबको मिटा के रखो। जब तक तुम एक हो, जब तक एक मुट्ठी है, एक ताकत है, और जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक हम अपने देश के अंदर ना तो हम अपना शासन ला पाएंगे, ना अपने लोगों को राजा बना पाएंगे, और ना हम अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो कृपया करके सब लोग एक रहें, चाहे किसी भी फील्ड में जाए, कैसे भी जाए, सबको सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। जसवंत जाटव, सभी को जय भीम। हमारे साथ आदरणीय राहुल भारती जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, SC/ST प्रकोष्ठ की। सर, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और आज कुछ सवाल हैं, आप सम्मान एक अधिकार को जो टाइम दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। धन्यवाद। जय अध्यक्ष जी, 14 और 24 10 साल हो गए, पूरे देश की पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिल नहीं रही है।
और एक नया फंडा दे दिया, कटोगे तो बटोगे, और कट भी रहे हैं हम, बट भी रहे हैं। एक सूत्र में कैसे बांधेंगे? क्या ऐसा है, 14 के बाद 24 आया और 24 में समाजवादी पार्टी का एक पीडीए का नारा आया, और सिर्फ उन 3 शब्दों ने भारत की सरकार को हिला भी दिया और आरएसएस के नेताओं को सोचने पे मजबूर भी कर दिया कि देश के अंदर अगर ये जो पीडीए समाज है अगर इकट्ठा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार कभी भी भारत के अंदर नहीं आ सकती। और उस पीडीए के नारे के बाद अब ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, या आरएसएस के या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये उस नारे का तोड़ ढूंढ रहे हैं और इन पे वो तोड़ मिल नहीं रहा। बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेंगे? जो पीडीए के नाम पे जुड़े वही बटेंगे ना। तो बटेंगे तो कटेंगे। हमारे नेता ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो हम उस जीत तक पहुंचे और आज उस पीडीए के नारे की वजह से पूरे भारत में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन के आई। ये उस पीडीए समाज के लोगों की ही ताकत है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे भारतीय संविधान के नाम एक मुट्ठी होके एक मुश्त उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। और ये डर सिर्फ यही है और ये इनकी बौखलाहट है, और ये बौखलाहट इन्हें आने वाले जो 27 का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में उसमें उन्हें जवाब मिलेगा। 27 से पहले 26 आएंगे, 26 में जिला पंचायत के चुनाव हैं, तो इसमें किस तरीके से लोगों को ज़्यादा जिता पाएंगे? क्योंकि जिला पंचायत में भी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जीतते हैं। देखिए ऐसा है, जिला पंचायत का जो चुनाव है जी, वो 100% पीडीए के लोगों का है जी। उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर जो लोग हैं वो पीडीए के लोग हैं जी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का वो चुनाव है और ग्रामीण परिवेश में पीडीए के लोग सर्वाधिक हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है जी, जिस तरीके से हमारे वोट को चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये एक अपने आप में सोचने वाला विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक वोट का अधिकार हमें मिला था जिससे हमारे समाज के लोगों की एक पहचान बनी और दबे कुचले लोगों को इस देश के अंदर अपनी हिस्सेदारी की बात करने का मौका मिला। आज उस वोट के अधिकार को भी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में खत्म करने का काम कर रही है और उसे चोरी करने का काम कर रही है। अभी आपने उपचुनाव देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है जी जी, 9 सीटों पे वो चुनाव हुआ था और जागरूक जनता अपना वोट डालने के लिए लड़ी है। आपने अगर मीरापुर की घटना देखी होगी, वहां महिलाएं एक इंस्पेक्टर की पिस्तौल के सामने खड़े होके अपने वोट के हक को डालने की बात कर रही हैं। जी जी, महिलाएं उसकी पिस्तौल से नहीं डर रही। जी जी, महिलाएं अपने वोट के हक को डालने के लिए लड़ रही हैं। तो ये एक लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये जो 26 का जो चुनाव आएगा, निश्चित रूप से हमारे जो लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग अपने वोट को डालने के लिए, अपने अधिकार को बनाने के लिए हर हद तक जाने का काम करेंगे और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। 75 साल देश को आज़ाद हो गए, हम आज तक देश में आबादी ज़्यादा होने के कारण या कम होने के कारण देश को प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, और भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आती है अपने बड़े से बड़े मंत्री, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को लगा देती है अपने छोटे से छोटे वर्कर को जिताने के लिए। लेकिन हमारी जो पार्टियां हैं जो बीजेपी से अलग हैं, वो केवल एमपी और एमएलए के चुनाव पर ध्यान देती है, छोटे नेताओं को जिताने का प्रयास नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे देश के अगर राजनीतिक परिवेश की बात करें, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें, जी जी, हम बड़े शिद्दत के साथ अपने जिला पंचायत के चुनाव को लड़ते हैं जी, बड़े शिद्दत के साथ हम अपने सभासद और पार्षद के चुनाव को लड़ते हैं जी। ऐसा नहीं है कि पार्टियां कोई चुनाव छोड़ती है जी। आज मैं पार्टी में हूँ, लेकिन जब मैं पार्टी में नहीं था उस समय भी मैं देखता था तमाम पार्टियां अपने तरीके से अपने चुनाव को लड़ती हैं। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सबका चुनाव लड़ने का, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु सब लोग जो भी राजनीतिक हैं या राजनीतिक दलों से जुड़े हैं वो लोग चुनाव बहुत शिद्दत के साथ लड़ते हैं। और खासकर समाजवादी पार्टी तो आज अगर इतनी बड़ी पार्टी बनी है जी जी, तो गाँव के प्रधान से लेके हाँ जी,
आज प्रधानमंत्री की बात करने की अगर हैसियत समाजवादी पार्टी की बनी है तो हमने पहले अपने गांव के प्रधान को मजबूत किया है, इसीलिए आज हम अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। तो हमारी जो पार्टी है वो निश्चित रूप उसका जो परिवेश है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और वो ज़मीन से चल के बढ़े हैं, ज़मीन से लेके इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने उस ज़मीन पे ही उस पार्टी को मजबूत किया है। तो जो युवा आम आदमी पार्टी से आपकी से जुड़े हैं, किस तरीके से जुड़े, आपसे संपर्क करें, किस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर कोई चीज़ आप देंगे? देखिए ऐसा है छोटू, हमारे नेता की विचारधारा है पीडीए की विचारधारा, और पीडीए का मतलब है इस देश का वो तबका, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो और वो अगड़ा समाज भी हो, जिस अगड़े समाज को अपनी हिस्सेदारी भारत आज़ाद भारत में नहीं मिल पाई। हम सब लोगों से आह्वान करते हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इन लोकतांत्रिक लोगों से इस देश को बचाने के लिए आप सब लोग इस पीडीए के साथ जुड़े, अखिलेश यादव के साथ जुड़े और गठबंधन के साथ जुड़े। आज गठबंधन के नेता भी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनका लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। तो आप सब लोग उसके साथ जुड़े और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें, और हो सके जब भी जो भी चुनाव आए अपने वोट की चोरी ना हो। आप से जुड़ने के लिए कैसे संपर्क करा जाएगा? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सीधा सा, मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारती है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का, और मेरा नंबर आपके द्वारा सबके पास है। और कोई जुड़ने की इतनी मेरे से बहुत ज़्यादा मिलने में या जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जब जहाँ मुझे याद करोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान का अधिकार को टाइम देने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी, आप सब लोग संपर्क कर सकते हैं। जय